नमस्कार। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो तो आपको पता ही है, हम कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन। और साथ में यदि आप एचपीटीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है ये सभी क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू में आपको करवाती हूँ। और ये जो हम कर रहे हैं ये सीटेट 2025 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपीटीजीटी कमीशन की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये एक तरह से पीवाईक्यू हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर तरह के एग्जाम। अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये सभी क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आपको पता है मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं जीके के क्वेश्चन और ये जीके के क्वेश्चन के साथ साथ इसमें एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन एक तरह से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये क्लास। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार मैं आपको पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए दूसरी बार इसको लेके आई हूँ आपके सामने। तो ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, आपको पता है महात्मा गांधी को द फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो ये जो फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, ये किसने दी थी? या आपसे क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है वो इस प्रकार से भी घुमा के पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी को ये सर्वप्रथम किसने कहा था। तो आपको मतलब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैं आपको हर बार बोलती हूँ एग्जामिनर जो है एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीकों से घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने हर तरह के क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है और तैयार रहना है कि किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे ये क्वेश्चन जो है वो आता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें किसने दी थी। ठीक है, या फिर महात्मा गांधी जी को पहली बार जो है वो राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को प्रथम बार जो राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यदि हम बात करें कि ये जो राष्ट्रपिता की उपाधि है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 6 जुलाई 1944 को। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर जो था वो पुकारा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहां से या कौन से टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को जो है वो राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 जनवरी को और ये स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनके जन्म दिवस के दौरान जो है वो मनाया जाता है। यानी कि उनका जब जन्म दिवस होता है, उनकी जब जयंती होती है उस दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसकी जो जयंती है उसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, स्वामी विवेकानंद आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं तो वो कब मनाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक है, तो हर तरह का क्वेश्चन जो है उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। यानी कि क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन थी? तो पहली जो राष्ट्रपति बनी थी, महिला राष्ट्रपति, वो बनी थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी ये भारत की ऐसी महिला राष्ट्रपति थी जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चलो इतना सा तो आप याद कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर जो है इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछेगा हमसे एग्जाम में? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब निर्वाचित हुई थी, यानी कि इन्होंने राष्ट्रपति का पद जो है वो कब ग्रहण किया था।
तो ये आपने डेट याद रख लेनी है। जो पहली राष्ट्रपति बनी थी, ये बनी थी 25 जुलाई 2007 को, ठीक है। 2007 को ये पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में निर्वाचित हुई थी, ठीक है। 25 जुलाई 2007 जो है उसका ईयर आपने याद रख लेना है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये भारत की कौन से नंबर की ये राष्ट्रपति जो थी वो बनी थी। तो 12th नंबर की ये राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। 12th नंबर आपने याद रखना है। ये 12वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति जो थी वो बनी थी, ठीक है। तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 25 जुलाई 2007 को ये निर्वाचित हुई थी और ये 12th नंबर की राष्ट्रपति जो थी वो बनी थी, ठीक है। तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से टफ करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने हर प्रकार से क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सरकारिया आयोग है ये किससे संबंधित है, यानी कि ये सरकारिया आयोग जो था ये क्या था, ये क्यों स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये जो सरकारिया आयोग है इसमें केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, इनकी जो जानकारी है या केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जानने के लिए भारत सरकार द्वारा ये 1983 में इसको जो था वो नियुक्त किया गया था सरकारिया आयोग को, कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध है उनका हम जो है वो अध्ययन कर सके। तो केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड ये सरकारिया आयोग है, ये आपने याद रखना है। 1983 में ये बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं, ठीक है। तो ग्रहों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं। तो सांझ का तारा या भोर का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन से ग्रह को कहते हैं, तो वो कहते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत हम सोचते हैं कि ये चलो ये क्वेश्चन तो हमें आते ही हैं, हम एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन जब ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं एग्जाम हॉल में, तो उस टाइम हम नर्वस भी होते हैं और मतलब जल्दी जल्दी में हम जो है वो आंसर का जो ऑप्शन है वो गलत लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल सोच समझकर क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। तो ये देखिए लाल ग्रह कहते हैं हम मंगल ग्रह को, ठीक है। कौन से ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार से नीला ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं, तो नीला ग्रह तो आपको पता ही है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जो आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन जो है ये किसने आरंभ किया था। तो भूदान आंदोलन किया था विनोबा भावे ने, ठीक है। किसने शुरू किया था इसको, विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तरंजन दास जो हैं ये किस और नाम से विख्यात थे। तो चित्तरंजन दास को दीन बंधु भी कहा जाता था, ठीक है। दीन बंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास जी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। या आपसे ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से नेता को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर सीधा ही पूछा जा सकता है कि चित्तरंजन दास को कौन से नाम से जाना जाता था। तो दीन बंधु आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो थी ये किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी 1923 को। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये चित्तरंजन स्वराज पार्टी जो थी ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा, और साथ में चित्तरंजन दास जिनको दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, उन दोनों के द्वारा इस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इस स्वराज पार्टी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बहुत फेमस है और बहुत जगह पे आपने देखा पढ़ा होगा कि इस जो ये नारा है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नारा जो है ये मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा इस नारे को दिया गया था। वो बात अलग है कि इस नारे को जो लोकप्रिय बनाया था वो भगत सिंह ने बनाया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह का इसमें बिल्कुल भी रोल नहीं है। ये नारा तो दिया गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा, लेकिन इस नारे को जो लोकप्रिय बनाया था पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब ये नारा यूज किया गया था तो भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो भगत सिंह ने इस नारे को
लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो इसी चक्कर में हम ये पढ़ लेते हैं कि भगत सिंह के द्वारा ही ये नारा दिया गया था, लेकिन ऐसी नहीं है। ये मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा ये नारा जो था वो दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहाड़ा दी बुलबुल। ठीक है, पहाड़ा दी बुलबुल ये किन्हें कहा गया है? ठीक है, पहाड़ा दी बुलबुल या पहाड़ी बुलबुल ये जो है ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है बाबा काशीराम को। ठीक है, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी भी कहा गया है। ठीक है, या फिर पहाड़ा दी बुलबुल कहा गया है, ये कहा है सरोजनी नायडू ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ा दी बुलबुल जो है ये काशीराम को किसने कहा था? तो बाबा काशीराम को ये सरोजनी नायडू ने कहा था। ये आपने याद रखना है, सरोजनी नायडू ने पहाड़ा दी बुलबुल बाबा काशीराम को कहा था, जो कि एक सक्रिय क्रांतिकारी रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति जो है ये किसे माना जाता है? ठीक है, तो प्रथम आधुनिक व्यक्ति जो कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को प्रथम, पूरे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय का आपको पता है सती प्रथा के अंत में बहुत बड़ा योगदान रह चुका है, और इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 को विलियम बेंटिक के द्वारा एक कानून पास करवाकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, बहुत जगह पे इनका जो है योगदान है, ब्रह्म समाज की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, तो इनको आधुनिक भारत का प्रथम जो व्यक्ति है वो माना जाता है। ठीक है, और पुनर्जागरण काल का जो आरंभकर्ता थे वो भी यही थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो पद्मा जो नाम है ये कौन सी नदी का है? ये है गंगा नदी का नाम। और गंगा नदी को पद्मा नाम से कहाँ पे जाना जाता है? तो ये बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में जो गंगा नदी है हमारी उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। वहां पर उसको गंगा नहीं कहा जाता है, वहां पर उसको पद्मा कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एग्जामिनर क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को कौन से नाम से जाना जाता है, तो वह आपने याद रखना है, पद्मा नाम से वहां पर जाना जाता है। या फिर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, तो वो है गंगा नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण आपको पता है बहुत बड़ी मीनार है ये, तो इसका आपको पता होना चाहिए ये किसने निर्माण किया था इसका? तो इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये थे गुलाम वंश के संस्थापक। कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली जो पहली इस्लामी सल्तनत थी वो यही थी, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के ये संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब इल्तुतमिश का नाम क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? इल्तुतमिश का नाम इसलिए लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये करवाया था एक मंजिल के रूप में। ठीक है, सिर्फ एक ही मंजिल इसके द्वारा बनवाई गई थी। बाद में इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया था, और इल्तुतमिश ने इसकी 3 और मंजिलें जो थी या मीनारें जो थी वो बनवा दी थी। ठीक है, तो और ऊंचा हो गया था, ये 4 मंजिला इमारत जो थी ये बन गई थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण तो जरूर करवाया था, लेकिन इस कार्य को पूरा करने वाले थे इल्तुतमिश। यानी कि क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो कुतुब मीनार है उसके जो कार्य को पूर्ण किसने किया था? ठीक है, उस कार्य को जो कुतुब मीनार है उसको पूर्ण रूप से किसने बनवाया था? तो ये था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जिनकी की रजिया सुल्तान जो है वो इनकी पुत्री थी। ठीक है, और रजिया सुल्तान आपको पता है इस्लाम वंश की या इस्लाम राजवंश की एकमात्र मुस्लिम शासिका रह चुकी है, जिन्होंने 1236 में जो था वो दिल्ली की राजगद्दी पर ये बैठी थी, और 1240 में इनकी हत्या जो थी वो कर दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किया था, लेकिन बनवाया इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी
चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे कौटिल्य, ठीक है। तो कौटिल्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौटिल्य के अन्य नाम क्या क्या थे? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं की सहायता की बदौलत जो था वो चंद्रगुप्त जो था ये मौर्य वंश की स्थापना जो था वो कर पाया था, ठीक है। नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की ये स्थापना कर पाया था चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु कौटिल्य की सहायता के साथ, ठीक है। तो कौटिल्य का दो नाम मैंने आपको बता दिए, विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है और कौटिल्य, ठीक है। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जिनको मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उनको जाकर जरूर देखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उनमें आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और अगर आप स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आपके लिए मेरे चैनल पर विजिट करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहां पे ब्रीफली इन क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप प्लीज उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। और अगर आपको 1% भी मेरी वीडियोस जो है वो हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं, ठीक है। एक मोटिवेशन सा मिल जाता है कि आप मेरे क्लासेस को देखते हो रेगुलरली। तो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें जाकर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जो था वो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो थी वो की थी। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो बाबर ने जो मुगल वंश की, अब यहां से एक क्वेश्चन हमारा बन गया कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। और कौन से युद्ध के बाद की थी? यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाहती थी कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना अगर पूछी जाती तो सीधा आंसर होता बाबर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है घुमा फिरा के कि किस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो था वो मुगल वंश की स्थापना जो थी बाबर के द्वारा की गई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो जिसमें जो था वो बाबर विजयी हुआ था और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो थी वो कर दी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं आपने। और पानीपत का पहला युद्ध भी मैंने आपको बता दिया 1526 में, और किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला जो प्रथम राजवंश था ये कौन सा था? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि दिल्ली सल्तनत पर जो राज करने वाला जो प्रथम राजवंश था, यानी कि प्रथम इस्लामी राजवंश था, ठीक है, प्रथम मुस्लिम राजवंश था, वो था गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश था और उस गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये 5 राजवंश हुए थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया था, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेने हैं एक बार। और गुलाम वंश तो मैंने आपको बता ही दिया, ये पहला ऐसा सल्तनत थी, ऐसा मुस्लिम सल्तनत थी जिसने दिल्ली के ऊपर राज किया था, ठीक है। तो ये गुलाम वंश था और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको मेरी क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास जो है वो मेरी अच्छी लगती है आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बार बार आपको कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये चैनल जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। और मुझे अगर आप कमेंट करके कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज जरूर दें। मैं आपके उस सजेशन के ऊपर जरूर फोकस करूंगी या जरूर काम करूंगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।